ये है बंसल न्यूज इंटरनेशनल और आप देख रहे हैं BNI12.com। खबरों में जान हमारी पहचान। योगी सरकार अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए जहां पुलिस को चुस्त दुरुस्त और संवेदनशील बनाने में लगी हुई है, वहीं अपराधियों पर अभी भी पुलिस का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। चित्रकूट में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद बोलेरो से घर वापस लौट रहे परिवार पर बाइक सवार बदमाश बमों और गोलियों की बौछार कर आराम से भाग निकले। कौशाम्बी जिले के सरसमा गांव के पूर्व प्रधान अशोक कुमार मौर्य अपने परिवार के साथ चित्रकूट के खोही गांव में एक विवाह समारोह में शामिल होने आए थे। सुबह जब इनका परिवार अपनी बोलेरो से घर वापस जा रहा था, तभी रामकृपा चिकित्सालय के पास 3 बाइकों में सवार होकर आए हमलावरों ने गाड़ी में बम और गोलियों की बौछार कर दी। इस हमले से अशोक मौर्य के भाई पवन मौर्य और अशोक मौर्य की ही 2 बेटियां अनुपमा व शिखा गंभीर रूप से घायल हो गईं और बोलेरो में सवार अन्य लोग भी चुटहिल हो गए। दुल्हन के परिजनों के अनुसार हमलावर रात से ही उनके घर के आसपास मौजूद थे, लेकिन ये लोग यह नहीं जान सके कि आखिर इनका मकसद क्या है। हमें ये जानकारी मिली है सर कि जो लड़के वहाँ सफेद ये हीरो होंडा गाड़ी थी जिसमें यूपी 73, इसके आगे मैं उसका नंबर नहीं देख पाया, जिसमें वो 5 लड़के थे। हर लड़के की उम्र 21, 22, 19। दो लड़के यहाँ आना जाना कर रहे थे। 3 लड़के वही मौके पर फोन से बातें होती थी, वहीं पर खड़े पे पड़ा था। उनकी गाड़ी स्टार्ट हो करके वही 4 बजे के आसपास चले आए। फिर गाड़ी वहाँ से, फिर यहाँ से वो लोग 3 लड़के बैठे। अब लड़के के फूफा जी उनसे मेरा दरबार हुआ। उन्होंने कहा कि 2-4 महीना पहले बमबारी का वहाँ भी घटना करवाई थी। पुलिस चुनावी रंजिश के चलते हुए इस हमले में घायलों को इलाज के लिए चित्रकूट के जिला अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए इलाहाबाद रेफर कर दिया। यहां उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक प्रधानी के चुनाव को लेकर चल रही रंजिश की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। हमलावर इससे पहले भी कई बार इन लोगों के ऊपर जानलेवा हमला कर चुके हैं। बम और गोलियों से किए गए इस हमले से पीड़ित परिवार के मुखिया अशोक मौर्य ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखाई है। हमारे भतीजे की शादी थी, शादी से हम लोग परिवार सहित गए थे। वहाँ से लौट रहे थे, लौटते समय वहीं चित्रकूट धाम में बीच में है, उसी जगह एक डिवाइडर था। डिवाइडर मेरी तरफ अच्छा था, एक डिवाइडर गड़बड़ था। हमने कहा जो अच्छा डिवाइडर उस तरफ चलिए। वहीं मोड़ते समय 2 लोग आए 3 मोटरसाइकिल से और बम और कट्टे से मारने लगे और तीनों ने चलाया कट्टा बम मारा और मार के निकल गए। हमने 100 नंबर डायल किया, कोई नहीं आया। विवाद हुआ था। हमारा छोटा भाई प्रधानपति जो हुआ वो प्रधान हो गया था, उसका पत्नी प्रधान चुनाव जीत गई थी। तो उसके बाद एक बार और घटना घटी थी, तो उसमें 3-7 का मुकदमा दर्ज हुआ। 2 मुलजिम उसमें जेल में अभी बंद है। हाई कोर्ट में बेल लगी थी, बेल खारिज हो गई। वो 10 तारीख फिर लगी है। चुनावी रंजिश की वजह से हुआ है। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए चित्रकूट धाम मंडल के DIG ज्ञानेश्वर तिवारी ने जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ घटना स्थल का दौरा कर मौका मुआयना किया और मातहतों को हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। ये सरसमा से बारात आई थी। सरसमा महेबा घाट थाना क्षेत्र कौशाम्बी में पड़ता है। तो वहाँ जो बारात में जो लोग शामिल होने आए थे, उसमें से एक परिवार के लोग बोलेरो से यहाँ से जा रहे थे और उनको रास्ते में रोक के उनके ऊपर हथगोले जो देशी बम होते हैं उनसे हमला किया गया और फायरिंग भी की गई है। इसमें 4 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए पार्टी यहाँ से जा चुकी है, रवाना हो चुकी है और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जो हमले में जिस तरह से बमों का प्रयोग किया गया है, उससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। बदमाशों द्वारा पूरी तरह से बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिया जाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। यह घटना कहीं न कहीं तीर्थ स्थलों में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है।